डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है डिक्शनरी। इट्स अ मच मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस, ठीक है, बिकॉज इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो लिस्ट और टपल पढ़ा। लिस्ट और टपल दोनों क्या है, बोथ आर द टॉपिक्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इन दोनों टॉपिक्स का काम यही है, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का काम यही है। लिस्ट एंड टपल हमें कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम मोर देन वन डेटा एलिमेंट्स को विद डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यूज एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, राइट। चाहे वो लिस्ट हो या फिर टपल हो, बट दोनों में डिफरेंसेस हमने ये देखा था कि लिस्ट किस टाइप का होता है, म्यूटेबल टाइप का होता है, जबकि टपल कैसा होता है, इम्यूटेबल टाइप का होता है। मतलब list is a type of structure in Python programming language which is capable to hold more than one value in a single object and that data should be different. उसका डेटा टाइप भी इसका हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन all the data are stored in the form of index. किस फॉर्म में स्टोर होता है, इंडेक्स के फॉर्म में। आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द डिक्शनरी। इंडेक्स के फॉर्म में डिक्शनरी बेसिकली हमेशा डेटा को जो स्टोर करता है वो कीज और वैल्यूज के फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में करता है, कीज और वैल्यूज। यहाँ पर इंडेक्स का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर तब भी डाटा स्टोर करोगे आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो ऑलवेज जो डेटा स्टोर होगा वो हमेशा की और वैल्यूज के पेयर में होगा। किस फॉर्म में होगा, की और वैल्यूज। कैसे होगा वो देखो आप। जैसे मैंने D1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया डिक्शनरी का, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले उस की को राइट करना है और यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, वैल्यू। तो अभी फिलहाल के लिए एक की और एक वैल्यू आपको दिख रहा होगा। अगर मेरे को एक वैल्यू और स्टोर करना है तो अगेन दूसरा की मैं बनाऊंगा और देन दूसरी वैल्यू आप डालोगे। अब क्वेश्चन आपकी तरफ से मैं ले रहा हूँ कि सर इस की का क्या मतलब है। की का मतलब ये है कि जितने जो भी आप उस पार्टिकुलर जिस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आप रिकॉर्ड स्टोर करने जा रहे हो, जिस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आप डिक्शनरी बनाने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो मैं जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो किसके लिए बनाऊंगा, एम्प्लॉय के लिए बनाऊंगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि उस पार्टिकुलर जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा उसके मेंबर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, कौन को क्या होंगे, मेंबर एट्रीब्यूट्स। बेसिकली मेंबर एट्रीब्यूट्स इसके क्या हो सकते हैं, EMP ID हो सकता है, नेम हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, सैलरी हो सकता है, सैलरी हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है। तो ये सारे क्या है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। और इन आइडेंटिफायर्स का, इन एट्रीब्यूट्स का यूज क्या है यहाँ पर, कि जिससे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, उसके रिकॉर्ड्स को हम क्या कर सके, मैनेज कर सके। जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरता है एडमिशन के लिए, तो बेसिकली उसका नाम आएगा, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड लाइक दैट। अगर मैं इन रिकॉर्ड्स को, और यहाँ से मैंने क्या किया, सबमिट किया, अगर मैं इन रिकॉर्ड्स को मैनेज करूँ तो मैं लिस्ट के थ्रू भी मैनेज कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, इस पहले रिकॉर्ड को लिस्ट के 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 एंड लाइक दैट, ठीक है। नंबर ऑफ इंडेक्सेस बनते चले जाएंगे। लेकिन लिस्ट में प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें एक डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करना हो तो हम लिस्ट में एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जब भी डेटा स्टोर होता है लिस्ट के फॉर्म में, वो इंडेक्स के फॉर्मेट्स में होता है। किस फॉर्मेट में होता है, इंडेक्स। लेकिन कीज ने कहा कि भैया तुम्हें इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिक्शनरी में जब भी डेटा स्टोर करोगे तो इंडेक्स का काम क्या करेगा, एट्रीब्यूट ही करेगा। मतलब एट्रीब्यूट का हम क्या बनाएंगे, कीज बनाएंगे, और उस एट्रीब्यूट पर हम डायरेक्टली क्या रखेंगे, वैल्यू। तो अगर मुझे किसी का डिपार्टमेंट, किसी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हमें एक्सेस करना है, तो हमें इंडेक्स नंबर सर्च करने की जरूरत नहीं कि डिपार्टमेंट का डेटा कहाँ पर पड़ा हुआ है। सीधा मैं क्या लिखूंगा कि एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट में जाओ और वो जो डिपार्टमेंट पड़ा हुआ उसको डिस्प्ले करो। समझ में आई बात। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक लाइव एग्जाम्पल दिखाऊं तो EMP के नाम से मैंने क्या बनाया, डिक्शनरी बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। और पहला मैंने क्या की, कौन सा की बनाया, EMP ID का। क्या बनाया, EMP ID एज अ की बनना है यहाँ पर। और मैंने उस EMP ID पर क्या वैल्यूज क्या रखा, 11001। दूसरा मैंने की बनाया नेम के नाम से, और यहाँ पर रख दिया मैंने, एज्यूम दैट की मैंने रख दिया अतुल। तो बेसिकली और ऐसे ही डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया DEP के नाम से, क्या बना, की, और इसका डिपार्टमेंट एज्यूम दैट क्या है, फाइनेंस। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट मैंने क्या डाल दिया, फाइनेंस। ओके फाइन। ऐसे आप सैलरी का सेल के नाम से या सैलरी के नाम से मैंने क्या बनाया, की बनाया,
और सैलरी कितनी है 55,000। तो इस तरीके से एज ए डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या बन गया हमारा की, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डबल कोट्स के अंदर जैसे मैंने डाल दिया 22/07/2022। तो बेसिकली ये, और यहाँ पर हमारा डिक्शनरी का हो गया क्लोज हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो EMP ID, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दीज आर द कीज। और कीज पर क्या बना हुआ वैल्यूज। फायदा क्या होगा, आप जल्दी से एक्सेस, किसी भी डेटा को अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम उस पर्टिकुलर मैप्स के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आज के डेट में आपने देखा होगा GPS सिस्टम्स वगैरह के अंदर, या फिर किसी भी डेटा को जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल करते हैं ना, तो एज ए की हम बना लेते हैं, और उस की के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PNB बैंक के बहुत सारे ब्रांच होंगे, तो ब्रांच नेम क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। और जैसे मैं उस की पर क्लिक करूँगा तो उस ब्रांच का पूरा डिटेल डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो डेटा स्टोर हो रखा है वो स्टोर किस फॉर्म में हो रखा है, कीज और वैल्यूज के फॉर्म में। अगर मैं कहूँ आपसे कि EMP का मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, डिपार्टमेंट D, तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे, उस पर्टिकुलर की का नाम। तो DEP जैसे मैंने लिखा, इंडेक्स नंबर यहाँ पर दिख रहा है आपको, नहीं, मैंने इंडेक्स नंबर की जगह पर क्या पास किया, की पास किया, तो डायरेक्टली उसका डिपार्टमेंट प्रिंट हो जाएगा। मतलब प्रिंट क्या होगा, फाइनेंस। जबकि लिस्ट में हमें सर्च करना पड़ता है कि फाइनेंस का मतलब उसका डिपार्टमेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है। क्लियर हुआ चीज़? तो यहाँ पर जब भी डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है तो उसका क्या बनता है, एक मैप बनता है, एक सेट बनता है, कनेक्शन बनता है, रेफरेंस बनता है, और रेफरेंशियल स्ट्रक्चर से कैसे डेटा को स्टोर करता है, कीज और वैल्यूज के फॉर्म में। जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, वो सारे क्या बनेंगे, कीज बनेंगे, और उसके अंदर बहुत सारी क्या हो सकती है, वैल्यूज हो सकती है। अब एक क्वेश्चन आपको और मैं बता रहा हूँ यहीं पर, कि की कभी रिपीट नहीं होगा। क्यों? की हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। अगर मैं की को रिपीट कर दूंगा तो दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने इंडिया के नाम से क्या बनाया, इंडिया स्टेट के नाम से क्या बनाया, डिक्शनरी, और उसमें मैंने सभी स्टेट्स का नाम ऐसे की बनाया और उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज रख ली। ठीक है, समझ में आई बात? तो बेसिकली अगर मैं दिल्ली को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ या 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कोई लिखेगा इंडिया स्टेट और अंदर क्या लिख दिया, दिल्ली, तो होगा क्या, अगर हमारे पास 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स अगर की जा रहा दिल्ली, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोलिजन्स की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? तो कीज हमेशा क्या होते हैं, यूनिक्स होते हैं। जब भी आप की के और डेटा के फॉर्म में डेटा आप स्टोर करोगे, डिक्शनरी बनाओगे, तो हमेशा डेटा स्टोर किस फॉर्म में होगा, की और वैल्यूज, और की हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सभी डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो हिंडलो डिक्शनरी। ये समझ में आया नहीं आया, आ गया ना? सभी लिखेंगे डिक्शनरी। और कहीं कहीं आपको इस, अगर मैं लाइन बाई लाइन लिख देता ना दूसरे स्ट्रक्चर्स फॉर्म में, तो भी वो क्या होता है, डिक्शनरी क्रिएट होता है। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखेगा, मैंने EMP के नाम से क्या बनाया, डिक्शनरी का नाम, और यहाँ पर क्या लिया, EMP ID। तो इस फॉर्म में आप डेटा को रख सकते हो ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइन में मैंने लिखा दूसरा की नेम, और यहाँ पर क्या डाल दिया, अदर। तो इस फॉर्मेट्स में भी डेटा आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो वो सेम ही फॉर्मेट है, बस खाली मैंने क्या कर दिया, लाइन बाई लाइन उसको डिफाइन कर दिया। राइट, क्लियर हुआ चीज़? लिखो इसके बारे में। इससे भी ज़्यादा मान लिया हम लड़के में ID और नेम और डिपार्टमेंट, तीनों ID नेम और डिपार्टमेंट तीनों प्रिंट करना है, तो उस वाले फॉर्मेट से एक प्रिंट होगा, इसमें लाइन से प्रिंट होगा। नहीं, वैसा ही होगा। अगर आप देखेंगे तो दैट विल इंक्लोज विद पैरेंथेसिस। किससे हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस से हो रहा है, ठीक है। लिस्ट में डेटा किससे इंक्लोज होता था, स्क्वायर ब्रैकेट से। टपल में डेटा हमेशा राउंड ब्रैकेट से, और डिक्शनरी में जब भी डेटा इंक्लोज करोगे तो दैट विल इंक्लोज विद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड अ पैरेंथेसिस। तो बेसिकली वहाँ पर आप उसका यूज करोगे, ठीक है, डिक्शनरी के टर्म्स में। क्लियर हुआ चीज़? तो लिखो इसके बारे में, डिक्शनरी के बारे में लिखो। डिक्शनरी इज टू स्टोर, डिक्शनरी is to store the data elements
in the form of keys and values, in the form of keys and values, in the form of keys and values, in the form of keys and values. That is called dictionary pair format, dictionary pair, PAIR, pair formats. तो स्टॉप उस लाइन को लिख करके लिखो, डिक्शनरी डेटा always enclosed with curly braces, और ये ब्रेसेस बना लेंगे curly braces, इसी के अंदर curly braces, comma, all the dictionary keys are unique, full stop. Dictionary object is the mutable type of the structure. Dictionary object is the mutable type of structure, which value can be changed as per the need of the program, Dictionary object data can be accessed using dictionary object name and its keys. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ और उस एग्जांपल्स को आप लोग समझेंगे। पहला एग्जांपल तो ये बनाओगे, यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम, ये हमारा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का नाम हो गया नेम, और मैंने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया, D1 के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैंने दो चीज़ें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, की और दूसरी वैल्यू, मतलब इस की पर ये वैल्यू पड़ा हुआ, इस की पर ये वैल्यू पड़ा हुआ। एक लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रैक्टिकली देखो आप, जैसे मैंने EMP के नाम से क्या बनाया, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय के लिए, और यहाँ पर मैंने पहला जो की बनाया दैट इज द EMP ID, और EMP ID में मैंने वैल्यू क्या डाल दिया 11001। एक और की मैंने लिया, मोर देन वन कीज भी आप ले सकते हो डिक्शनरी के अंदर, नेम, और इसमें क्या रख दिया मैंने, अतुल। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास कितनी डेटा है, दो की और टू, मतलब 2 की एंड 2 वैल्यूज, ठीक है। एंड ऑल द की एंड वैल्यूज आर enclosed with parenthesis operator, that is called the curly bracket। क्लियर हुई चीज। अगर मैं अभी इसको डिस्प्ले करता हूँ, इसको प्रिंट करके, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा EMP, तो बेसिकली अभी क्या दिखेगा, हमें पूरे डेटा दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर प्रिंट करता हूँ इसको EMP, और इसके अंदर मैंने उस की का नाम डाल दिया जिस की के डेटा को हमें डिस्प्ले करना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नेम, तो नेम इज द पार्ट ऑफ द EMP डिक्शनरी। अभी फिलहाल के लिए क्या डिस्प्ले होगा, अतुल, क्या डिस्प्ले होगा, अतुल, तो इसका आउटपुट अतुल आएगा। तो ये भी एग्जांपल्स बना लेंगे आप सब इसका फोटो ले सकते हैं। और ये मैंने फॉर्मेट्स बताया आपको, ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, और उसके बाद EMP के थ्रू इस स्टेटमेंट से सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे,
और इस स्टेटमेंट से केवल और केवल नेम जो आपके पास की है उसमें जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ एक की पर मल्टीपल वैल्यूज भी होल्ड हो सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी के अंदर रिज्यूम डैट की 4 एम्प्लॉय हैं या 3 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो उनके सभी के रिकॉर्ड्स को हमें कैसे स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। यहाँ पर की तो मैं एक ही बनाऊंगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर EMP ID, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ सिंगल की मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू बहुत इसका यूज है, सिंगल की एंड मल्टी वैल्यू। सभी इसको देखेंगे ध्यान से। एक्चुअली में मैंने यहाँ पर क्या दिया EMP ID। EMP ID यहाँ पर क्या बनना है, की बनना है। और इसके अंदर मैं लिस्ट के फॉर्मेट्स में मोर देन 1 कीज को भी मोर देन 1 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने 11001 डाल दिया, 11002 डाल दिया, 11003 डाल दिया। Assume that we have 3 employees in our companies. So first of all you have to mention your key. After that you have to pass your employee ID as a in the form of list. So multiple values को पास करने के लिए यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, लिस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर नेम, और नेम भी मैं मोर देन 1 यूजर का डाल सकता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया अतुल, दूसरा डाल दिया आकाश और अमित। तो बेसिकली तीनों के नाम भी यहाँ पर आ गए। अगर आपको सैलरी या डिपार्टमेंट लेना है, सैलरी लेना है, मैंने सैलरी के नाम से एक की और बनाया, और यहाँ पर मैं तीनों के सैलरीज पैकेज को भी डाल सकता हूँ। 65,000, 65,000, 45,000 और 79,000। तो इस हिसाब से आप, और लास्ट में मैंने क्या किया, डिक्शनरी को बंद कर दिया। क्लियर हुआ चीज़? अब मेरे को अगर डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट, और सबसे पहले मैंने किसको पास कर दिया इसके अंदर, EMP। तो सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे फिर फिलहाल के लिए। और अगर मुझे केवल और केवल उनका नाम डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, बताओ जरा आप। EMP क्या है, नेम ऑफ द डिक्शनरी, और इन विच वी विल पास द की, और वो की कौन सा है, नेम है। तो फिलहाल के लिए अभी क्या डिस्प्ले हो जाएगा, अतुल, आकाश और अमित। बाकी सबको समझ में आया होगा ये चीज़, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, सिंगल की और मल्टी वैल्यू, सिंगल की मल्टी वैल्यू, सिंगल की मल्टी। और कितने नंबर ऑफ कीज है इसके अंदर, 3, और हर तीनों कीज के अंदर 3-3 वैल्यूज है। ओके, सो आज के लिए हम यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं डिस्कस करूँगा इसके फंक्शंस के बारे में। आई थिंक ये फॉर्मेट आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।